हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है और हाउ केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो पहला रिएक्शन आपका आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट क्या करें, कंबाइन कर दें, कंबाइन करके केवल एक प्रोडक्ट बना दें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, और आफ्टर द रिएक्शन जो आपका सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। जो आप एरो केमिकल रिएक्शन में एरो होता है, एरो के जो हेड की तरफ होता है वो प्रोडक्ट होता है, जो टेल की तरफ होता है वो रिएक्टेंट होता है। तो जब रिएक्टेंट दो या दो से अधिक कंबाइन करेंगे, रिएक्टेंट टू और मोर, रिएक्टेंट कितने होने चाहिए, दो या दो से अधिक होने चाहिए, और जो आपका प्रोडक्ट बने क्या बने, केवल एक प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू ईच अदर and form single product. This type of reaction is known as combination reaction, जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करें और क्या बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which two or more reactant are combined to each other, and form single product, This type of reaction is known as combination reaction, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास तीन प्रोडक्ट तीन रिएक्टेंट ए बी सी हैं। कितने रिएक्टेंट हैं, तीन। कौन कौन, ए बी सी। अपने तीनों क्या किए, रिएक्शन किए, और तीनों रिएक्शन करने के बाद क्या बनाए, केवल ए बी सी एक प्रोडक्ट बना दिए। क्या बना दिए, ए बी सी एक ही प्रोडक्ट बनी। रिएक्टेंट थे हमारे तीन, रिएक्शन हुआ तो कितने प्रोडक्ट बने, केवल एक, ठीक है। तो रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट करें वो दो से ज्यादा होने चाहिए, दो होने चाहिए या दो से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट बने आफ्टर द रिएक्शन वो सिंगल होना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल, आप चूने को, जब चूने में पानी मिलाते हो, चूने का आपका फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। जब इसमें वाटर आप मिलाते हो, ये सॉलिड स्टेट पाया जाता है इसलिए यस लिखेंगे। जब वाटर आप मिलाते हो, लिक्विड होता है, तो क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो कैल्शियम ऑक्साइड H2, यहाँ एक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट, ये रिएक्शन किए, कंबाइन हो गए, ये क्या हुए, कंबाइन हो गए, क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंगल प्रोडक्ट। और बहुत सारी मात्रा में हीट रिलीज होती है
ठीक है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है, आगे देखेंगे। ठीक है, हीट रिलीज होगी, जिस कंटेनर में होगा वो कंटेनर क्या होगा, हीट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना, एक ही प्रोडक्ट बना आपको। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन सॉलिड स्टेट प्लस ऑक्सीजन गैस होता है, जी लिखेंगे। ठीक है, जहां गैस जो जिसका फिजिकल स्टेट, जिस रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट आपका गैस होगा उसके नीचे जी लिखेंगे, जिसका फिजिकल स्टेट आपका सॉलिड होगा उसके नीचे यस लिखेंगे। ठीक है, तो ये बनाएगा CO2, यहाँ भी गैस बनेगा आपका। ठीक है, तो देखो कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ठीक, सिमिलरली यस सॉलिड प्लस O2 गैस क्या बना देंगे, यस O2। ठीक है, देखो ये रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका हो गया आपका, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हो गया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, इसका जस्ट अपोजिट है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है कि 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है। अब इसका जस्ट उल्टा ये होगा, इसमें रिएक्टेंट, उसमें रिएक्टेंट कितने थे, 2 और मोर, इसमें क्या रिएक्टेंट होगा, सिंगल, प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 2 और मोर। इसका जस्ट उल्टा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होता है। सिंगल रिएक्टेंट होता है, क्या होता है, आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद 2 और मोर प्रोडक्ट बनते हैं, या तो 2 बनेगा या तो 2 से ज्यादा बनेगा, एक नहीं बनेगा, एक नहीं बनेगा, 2 या 2 से ज्यादा बनेगा। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे आप एक चौक लिए हो, चाक को गिरा दो, जो जमीन पे गिरेगा क्या हो जाएगा, 2 और मोर पीसेस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन टाइप का हो रहा है, मतलब डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन are those reaction in which single reactant are break down two or more प्रोडक्ट। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट आर ब्रेक डाउन 2 और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन, ठीक है, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन, क्या हो जाएगा, आर दोज रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन, ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट आर ब्रेक डाउन 2 और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे क्या हो, एक सिंगल आपका रिएक्टेंट हो, जो पार्टिसिपेट करने वाला हो क्या हो, सिंगल हो, और जब वो रिएक्शन हो, उसका रिएक्शन हो तो क्या बने, केवल एक ही प्रोडक्ट बने। कई सारे मिलके जब एक बनाते थे तो क्या होता था, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें आपका सिंगल रिएक्टेंट होगा और बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सो इसीलिए जो कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो आप, CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया जिसको आप कहते हो, चाक,
उसका फार्मूला है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ये अकेला है, इसको जब हीट करेंगे हम, इसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा, CaO प्लस CO2, यहाँ पे आपका ये सॉलिड होता है, ये गैस, ये सॉलिड, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, क्या होगा, 2H2 प्लस O2, ये भी गैस, ये भी गैस, ठीक है, ये भी लिक्विड। देखो आपका वाटर अकेला था, इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। तीसरा एग्जांपल 2AgCl, यहां पे सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये सिंगल रिएक्टेंट है आपका, जब टूटेगा 2Ag प्लस Cl2, इस पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। 2AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनेगा, 2Ag प्लस Cl2। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो सिंगल रिएक्टेंट, आफ्टर द रिएक्शन दो प्रोडक्ट बना रहा है। ये आपका यहाँ पे इस रिएक्शन में देखो आप 2H2 एक ही आपका रिएक्टेंट है, क्या बना रहा है, दो प्रोडक्ट बना रहा है। एक प्रोडक्ट तो बना नहीं रहा है, दो या दो से ज्यादा बनाएगा, ठीक है। दो बनाएगा तब भी, तीन बनाएगा तब भी, ठीक है। 2AgCl, यहाँ पे आप सनलाइट दे रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो Ag बन रहा है, सिल्वर बन रहा है और क्लोरीन गैस निकल रहा है, ठीक है। अब इसको हम देखो, यहाँ पे आप ये चीज देख रहे हो, यहाँ पे हीट दिया जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, यहाँ पे सनलाइट दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे जिसपे हीट दिया जाएगा उसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब हीट देने पे जब कोई रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए, टेम्परेचर देने पे या हीट देने पे जब कोई रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए, उस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी देने पे जब कोई रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहेंगे, ठीक है। और जो रिएक्टेंट सनलाइट के प्रेजेंस में टू और मोर प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाए, उस रिएक्शन को फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। फोटो का मतलब सनलाइट जहां पे प्रेजेंस हो, फोटो डिकम्पोजिशन, सनलाइट के प्रेजेंस में जब कोई रिएक्टेंट ब्रेक हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट आर ब्रेक डाउन टू और मोर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा CaCO3 को हीट किया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। वाटर में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, हाइड्रोजन गैस बना और ऑक्सीजन गैस बना, ठीक है। 2AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, Ag बन गया और सिल्वर गैस, क्लोरीन गैस निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन, ये 3 टाइप्स के होते हैं। अगर इसका डिफिनीशन पूछ रहा है और उसका एग्जांपल एक पूछ रहा है, तो आप इसका एग्जांपल ये दे देंगे, डिफिनीशन ऐसे ही दे देंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन आर दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच बाय हीटिंग सिंगल रिएक्टेंट आर ब्रेक डाउन टू आर मोर प्रोडक्ट। हीट के द्वारा जब कोई सिंगल रिएक्टेंट टू आर मोर प्रोडक्ट में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच बाय इलेक्ट्रिसिटी सिंगल रिएक्टेंट आर ब्रेक डाउन टू आर मोर प्रोडक्ट, ठीक है। देखो आप इलेक्ट्रिसिटी 2H2 को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, आप क्या हो रहा है, 2H2 प्लस O2, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन है ये, कौन सा डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। आप जान जाओगे ना, थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हीट दिया जाए, हीट देने पे ब्रेक हो जाए, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक हो जाए, ठीक है। और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच बाय सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिंगल रिएक्टेंट आर ब्रेक डाउन टू और मोर प्रोडक्ट,
ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में जब कोई सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये इतने के एग्जांपल है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन, एक एक का एग्जांपल। और अगर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछ रहा है तो तीनों आप दे सकते हो, लेकिन अगर पूछ रहा है व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, प्रत्येक का एक एक एग्जांपल दीजिए। तो क्या करिए आप, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन दीजिए, उसके बाद इसको लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन दीजिए, इसको लिख दीजिए, फोटो डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए। तो ये तीनों का एग्जांपल हो जाएगा और डेफिनेशन हो जाएगा। डेफिनेशन एक बार फिर देख लीजिए, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीटिंग सिंगल रिएक्टेंट आर ब्रेक डाउन टू आर मोर प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन आर दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच बाय इलेक्ट्रिसिटी सिंगल रिएक्टेंट आर ब्रेक डाउन टू आर मोर प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे ही फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in the presence of sunlight single reactant are break down to a more product. This reaction is known as photo decomposition reaction. ठीक है, तो ये आपका हो गया decomposition reaction. Now अब हम पढ़ेंगे displacement reaction. थर्ड रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आप लिखेंगे यस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दोनों का डिफिनेशन लिख के क्या करेंगे, एग्जांपल दे देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसको जानने के लिए हमको ये सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज जाननी होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज जानने के लिए तो आज इस वीडियो में रिएक्टिविटी सीरीज आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन आप जान लो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच more reactive element displaced to less reactive elements from their source। उसके सोर्स से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा देता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है, आप कैसे जानोगे कौन सा मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ये जानने के लिए हमको क्या जानना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो इसको जान लेते हैं। इसको जब जान जाएंगे तो ये हमको पता चल जाएगा कौन सा मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब जो स्ट्रांग होगा वो कमजोर को क्या करेगा, हटा देगा। सपोज दैट आप जैसे दो स्टूडेंट बैठे हैं, कोई तीसरा स्टूडेंट उसी डेस्क पे उसी लड़के के साथ बैठना चाहता है, तो क्या करेगा, दूसरे लड़के को क्या करेगा, हटाना चाहेगा। तो वो उसको हटा पाएगा अगर वो लड़का कमजोर होगा तभी तो हटेगा। अगर मान लीजिए जो लड़का बैठना चाहता है उससे स्ट्रांग होगा तो जाएगा उसके पास हटाने के लिए, लेकिन वो हटेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर स्ट्रांग होगा तो हटा देगा, वीक होगा तो नहीं हटा पाएगा। सिमिलरली सेम वही कंडीशन है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जेडेन, आयरन, पीबी, हाइड्रोजन, सीयू, एचजी, एजी, एयू, पीटी। ठीक है, आप देख रहे हो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी,
सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, तो यहां पे देखो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे, यहां से ऊपर जाओगे, ये रिएक्टिविटी इसकी क्या होगा, ये मोर रिएक्टिव होता जाएगा। मोर रिएक्टिव, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ये चीज आपको याद रखनी होगी। जैसे देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, अब अगर ये चाहेगा, अगर मैग्नीशियम चाहे Fe को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव है, Fe क्या है, कम है, इसके कंपेरिजन कम है, क्योंकि ये ऊपर है, जो ऊपर होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो नीचे होगा वो कम स्ट्रांग होगा। जैसे यहाँ पे Zn और Fe, तो Zn Fe में कौन स्ट्रांग होगा, जो ऊपर होगा, ऊपर कौन है, Zn है, ठीक है, Fe नीचे है, Fe कम स्ट्रांग है, तो Fe क्या Zn को हटा देगा, Fe कमजोर है तो Zn को नहीं हटा पाएगा, बट Zn क्या करेगा, Fe को हटा देगा। ठीक है, तो इस सीरीज को अगर ये आपको याद रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता सकते हो। इसका यूज आपका आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर में है, मेटल नॉन मेटल में भी इसका यूज है। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको याद रखना। ठीक है, तो याद रखने का अगर एक ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे नीचे से ऊपर जाते हो रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखो ट्रिक। ठीक है, केदार, केदार, केदार से क्या हो गया, के नाथ, एक केदारनाथ है। ठीक है, तो केदार से क्या हो गया, के नाथ से क्या हो गया, NaCl का केदारनाथ का, केदारनाथ का Mg, माली, जो केदारनाथ का माली उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, माली से क्या हो गया, Mg का मतलब कैल्शियम। ठीक है, केदारनाथ का माली, आलू, आलू से एल्युमिनियम, आलू जरा, जरा फीका, फीका पकाता, फीका पकाता है। पकाता क्या हो गया, Pb, फीका मतलब Fe, कौन है, Cu। ठीक है, केदारनाथ का माली, कोई कह रहा है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, आलू फीका पकाता है। ठीक है, तो जो माली है गुस्सा हो गया, वो कहता है कौन है, कौन से क्या हो गया, Cu, फिर जो है आ रहा है Hg, कौन है, आगे आओ, आगे से क्या हो गया, Ag, Ag से आगे, आगे आओ, आओ का मतलब Au, आगे आओ पीटते हैं। ठीक है, पीटते का मतलब पीटना। ठीक, देखो केदार, के नाथ, Na का, Ca का, माली से मैग्नीशियम, आलू से एल्युमिनियम, जरा से Zn, फी का Fe, पकाता Pb, है से हाइड्रोजन, कौन Cu है, फिर दोबारा जो है Hg, आगे Ag, आगे क्या Ag, आगे आओ Au, Pt पीटते हैं। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है, आगे आओ पीटते हैं। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है, आगे आओ। ठीक है, तो ये तरह आपको याद हो जाएगा। जैसे आप देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, Fe प्लस CuSO4। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये सॉल्ट है, तो जब भी ये मेटल है, ये भी मेटल है, तो ये हमेशा क्या करेगा, मेटल को ही उठाएगा, मेटल को ही डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो Fe क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा। ये कब डिस्प्लेस करेगा, जब अगर मोर रिएक्टिव होगा तो, अगर स्ट्रांग होगा तो। जैसे ये क्या है, ये इस लड़के के साथ बैठा है, कॉपर जो है इसके साथ, सल्फेट के साथ कॉपर बैठा है, तो Fe सोच रहा है सल्फेट साथ में बैठ जाओ, तो क्या करेगा, इसके पास जाएगा कॉपर को हटाने के लिए, बट कॉपर अगर कमजोर होगा तो हट जाएगा, अगर स्ट्रांग होगा तो हटेगा, नहीं हटेगा। अब हम ये देखते हैं कॉपर स्ट्रांग है क्या, Fe स्ट्रांग है। इसको देखने के लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा Fe कहाँ है, Fe हमारा यहाँ है। ठीक है, कॉपर कहाँ है, यहाँ है। अब देखो ऊपर कौन है, ऊपर Fe है, इसका मतलब Fe स्ट्रांग है, जो ऊपर होगा वो स्ट्रांग होता है, जो नीचे होता है वो वीक होता है। तो Fe क्या है, स्ट्रांग है, तो Fe कॉपर को
डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर को हटा के उसकी जगह पे कौन बैठ जाएगा, Fe। तो क्या बन जाएगा आपका FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो गया अकेला जैसे Cu। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन, ये भी एक्वस और ये सॉलिड। ठीक है, अब यही अगर कहा जाए Cu प्लस FeSO4, ये रिएक्शन आपको दिया जाए, ठीक है, ये रिएक्शन दिया जाए, तो आप देखो कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ है, Fe यहाँ है, तो ये तो जाएगा इसके पास हटाने के लिए, लेकिन Fe हटेगा नहीं, हटेगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव है। तो ये यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। ठीक है, आप ये देख रहे हो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर दे रहा है, उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर सॉल्ट। उसके सॉल्ट से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस कर देता है। तो इस टाइप रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज आपका 2 चैप्टर में, एक फर्स्ट चैप्टर में और एक थर्ड चैप्टर जो आपका मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल पूछे जाएंगे या रिएक्शन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आता रहेगा आपको, तभी आप बता सकते हो। तो रिएक्टिविटी सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू। और देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दो रिएक्शन और दो रिएक्शन in which more reactive elements displace to less reactive elements from their salt. So this type of reaction is known as displacement reaction. Example, FeSO4 Fe plus CuSO4। ठीक है, क्या हो जाएगा, FeSO4 कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, FeSO4 प्लस Cu सॉलिड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन को जिसमें वाटर प्रेजेंस होता है, जिस सॉल्यूशन में वाटर आपका सॉल्वेंट होता है, एक्वस और सॉलिड। ठीक है, तो देखो क्या करेगा, Fe इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्यों, क्योंकि Fe मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ऐसे आपका Zn सॉलिड प्लस CuSO4 कराएंगे, क्या हो जाएगा, तो ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड, ये आपका एक्वस, ये आपका। तो ये रिएक्शन अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आएगी तभी आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, Mg, ठीक है, प्लस ZnSO4। अब ये देखें रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, मैग्नीशियम Zn से ऊपर है तो क्या करेगा, Zn को रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस Zn। ठीक है, ये आपका एक्वस। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसको उसके साथ से हटा देगा। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो अब ये रिएक्टिविटी आपको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा। जो एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, जो नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। तो हम ये रिएक्टिविटी सीरीज देख के जान जाएंगे कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव। अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स
अकेला होगा वो क्या करेगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके सॉर्ट से डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।